स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस पड़ते हैं। तो चिप्स की थैलियों में हम कौन सी गैस पड़ते हैं? नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वो चिप्स है वो अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं हो। उस पैकेट की वैलिडिटी है वो काफी दिनों तक बढ़ जाती है अगर हम ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसलिए चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया वो हाइड्रोजन गैस से करवाई जाती है। तो इससे कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में परिवर्तित हो रहा है और हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड में जल में परिवर्तित हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन। तो यह एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? श्वसन क्रिया के बाद हमें जो ऊर्जा है वो किस रूप में प्राप्त होती है? ऊष्मा। और ऊष्मा के रूप में अगर ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन एक प्रकार की क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक जो क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं? वे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं, अर्थात उनकी जो रिएक्शन होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी बर्फ का गलन। बर्फ का गलन है वो एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। बाकी हमारे शरीर से भोजन का पाचन, हमारे सांस लेने की प्रक्रिया और अंगूर का किण्वन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का दहन है वो अभिक्रिया है। कोयले के दहन की अभिक्रिया क्या होती है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। क्यों? यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन संयोजित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। जब आयरन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाई जाती है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl और AgBr दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से जो उसकी अभिक्रिया है वो वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है। जब उसकी रिएक्शन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन व नमी से नहीं होती है तो वह जो धातु है वो जंग लगने से बच जाती है। इसीलिए लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो आपको यह बताना है, उस पदार्थ का नाम बताना है और उसका आपको फॉर्मूला लिखना है और ऊपर पदार्थ एक में लिखी उस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया वो लिखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हमें सफेदी करने के लिए किया जाता है। और अब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल से करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब उसकी जल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा है जो निकलती है। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो विकृत गंधिता जब वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जो होती है वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होती है? वो ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण वो जो पदार्थ होते हैं उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तन को ही हम क्या विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण से बचने के कोई दो उपाय बताइए। तो हम धातु की सतह पर पेंट लगाकर भी हम उस धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। ग्रीस लगाकर धातु की सतह को वायु व नमी से बचाया जा सकता है, या कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर भी हम उस धातु को संक्षारित होने से भी बचा सकते हैं। तो ये मैंने 3 उपाय बताए, आपको कोई 2 उपाय एग्जाम में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो जब कोई धातु है वो अपने आसपास अम्ल व आर्द्रता आदि के जब संपर्क में आती है
तो वो क्या संसारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसारण। एग्जाम्पल के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, अब लोहे की पर जब जंग लग जाता है तो इसे क्या कहते हैं, संसारित हो गया है, मतलब कि लोहे पे जंग लग गया है। सेकंड है चांदी का काला होना और कॉपर का हरा होना, ये सभी संसारण के उदाहरण है।